मई डर से पीछे हटी, लेकिन लबूबू ने छलांग लगाई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। गांव के किनारे एक जली सी लकड़ी की झोपड़ी में उसे एक अजीब सी गुड़िया मिली। उसके कान खरगोश जैसे लंबे थे, आंखें चमकीले काले कांच की और चेहरा जैसे हंस भी रहा हो और देख भी रहा हो। स्वागत है घोस्ट 10 PM में। सब्सक्राइब करो, वरना अगली कहानी तुम्हारी होगी। चीन के हुनान प्रांत के पहाड़ी इलाकों में एक छोटा सा गांव था, लुओकिंग। वहां मुश्किल से 50-60 घर थे और रात होते ही पूरा इलाका इतना सुनसान हो जाता जैसे वक्त ठहर गया हो। उस गांव में रहता था ली शैंग, 15 साल का, भारी भरकम और मजबूत कदकाठी का लड़का। उसे पुराने और अजीब चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। टूटे खिलौने, पुराने सिक्के, जंग लगे ताले, सब कुछ। एक दिन गांव के किनारे एक जली सी लकड़ी की झोपड़ी में उसे एक अजीब सी गुड़िया मिली। उसके कान खरगोश जैसे लंबे थे, आंखें चमकीले काले कांच की और चेहरा जैसे हंस भी रहा हो और देख भी रहा हो। ली ने मुस्कुराते हुए गुड़िया उठा ली। तुम भी मेरी कलेक्शन का हिस्सा बनोगी। उसे नहीं पता था उसने अपनी मौत उठा ली है। पहली रात गुड़िया उसकी मेज पर रखी थी। आधी रात को खिड़की से ठंडी हवा चली और ली की आंख खुली। उसने देखा गुड़िया उसी पोजीशन में नहीं थी जैसे उसने रखी थी। अब वो उसकी ओर देख रही थी और उसके होठों पर मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई थी। ली ने सोचा शायद नींद में देखा होगा। वो करवट बदलकर सो गया। दूसरी रात बारिश हो रही थी। पानी की बूंदों के बीच ली को हल्की सी टप 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 की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज तेज होती गई, टप टप टप, जैसे कोई छोटे पैरों से उसके कमरे में चल रहा हो। उसने हिम्मत करके देखा। गुड़िया अब फर्श पर थी और उसके कान से पानी टपक रहा था, लेकिन कमरे में पानी आने का कोई रास्ता नहीं था। तीसरी रात गांव में मिड ऑटम फेस्टिवल चल रहा था। सब लोग लालटेन जला रहे थे, चांद देख रहे थे। ली ने गुड़िया को बैग में डाल लिया, सोचकर कि दोस्तों को दिखाएगा। लेकिन जैसे ही उसने बैग खोला, उसके दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गईं। गुड़िया के मुंह से गाढ़ा लाल तरल टपक रहा था और उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं। भीड़ में खड़ी एक बूढ़ी औरत डर के मारे पीछे हट गई और बुदबुदाई, इसे दूर करो, ये शापित कान वाली आत्मा है। उस रात ली ने डरकर गुड़िया को गांव के पुराने कुएं में फेंक दिया। वो निश्चिंत होकर घर लौटा, लेकिन उसके बिस्तर पर वही गुड़िया बैठी थी, गीली, और उसके छोटे हाथ में ली का पुराना खिलौना चाकू था। आधी रात एक जोरदार चीख गांव में गूंजी। लोग जब उसके घर पहुंचे, दरवाजा अंदर से बंद था। जब तोड़ा, ली फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली, चेहरा खून से लथपथ और गर्दन पर गहरे नाखून के निशान थे। टेबल पर वो गुड़िया बैठी थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में कांच नहीं था। वो गहरी, खाली और जिंदा लग रही थी। ली के घर में सन्नाटा था। बाहर हवा इतनी ठंडी थी कि खिड़की के शीशे पर बर्फ जमने लगी थी। ली का शव गांव के मंदिर में रखा गया ताकि अगले दिन उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। उस रात मंदिर में ठहरने वाला पहरेदार युआन पहली बार अपनी ड्यूटी से डर गया। आधी रात को जब सब सो रहे थे, उसे किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई, टप टप टप, लेकिन मंदिर में तो बस वही था। सुबह गांव वालों ने मंदिर में युआन की लाश पाई। उसकी आंखें गायब थीं और चेहरे पर
वही चौड़ी मुस्कान थी जो गुड़िया के चेहरे पर होती थी। लोगों में अफवाह फैल गई कि लबूबू गुड़िया रात में घूमती है और अपनी अगली शिकार ढूंढती है। कुछ का कहना था कि उसे इंसानी आंखों का शौक है ताकि वो ज्यादा देख सके। गांव छोड़कर भागने लगे लोग। लेकिन एक अजीब बात हुई, जो भी गांव छोड़ने की कोशिश करता, उसे रास्ते में रात होते ही टप टप की आवाज सुनाई देती और फिर सुबह उसकी लाश मिलती। ऐसा लगने लगा कि लबूबू केवल अपने गांव के लोगों को ही नहीं, बल्कि जो भी उसके राज को जानता है, उसे खत्म कर रही है। 2 हफ्ते बाद गांव लगभग वीरान हो चुका था। सिर्फ कुछ लोग बचे थे और उनमें से एक थी ली श्यांग की छोटी बहन मेई, 14 साल की लेकिन हिम्मती। उसने ठान लिया कि वो अपने भाई का बदला लेगी। मेई ने गांव के पुराने ग्रंथ पढ़े और पता लगाया कि लबूबू असल में 100 साल पहले एक लोभी खिलौना निर्माता की आत्मा है, जिसने बच्चों को अपने खिलौनों में कैद कर दिया था। हर 30 साल में लबूबू वापस आती है और अपनी कलेक्शन बढ़ाती है। मेई ने एक रात अकेले ही लालटेन और नमक की थैली लेकर लबूबू को ढूंढना शुरू किया। बारिश हो रही थी, धुंध इतनी गहरी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। फिर अचानक टप टप टप, मेई ने आवाज का पीछा किया। एक पुराने पुल पर धुंध के बीच वो खड़ी थी, लबूबू। भीगी हुई उसकी आंखें लाल जल रही थीं और उसके छोटे छोटे हाथों में ली का खिलौना चाकू था। मेई ने कांपते हुए नमक का घेरा बनाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। लबूबू ने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू किया। फिर अचानक उसका मुंह इतना चौड़ा हो गया कि गाल पटने लगे। वो चीखने लगी, ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं थी। मेई डर से पीछे हटी, लेकिन लबूबू ने छलांग लगाई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी और मेई ने महसूस किया कि उसका दिल धीरे धीरे धड़कना बंद हो रहा है। आखिरी हिम्मत जुटाकर मेई ने नमक की पूरी थैली लबूबू के चेहरे पर फेंक दी। लबूबू चीखी और धुंध के साथ गायब हो गई, लेकिन मेई का हाथ नीला पड़ चुका था। गांव वालों का कहना है कि मेई अगले कुछ दिनों में और भी चुपचाप और ठंडी हो गई। उसकी आंखों में अब कभी कभी लाल चमक दिखने लगी और बच्चों के खिलौनों के पास वो घंटों बैठी रहती, बिना पलक झपकाए। कुछ लोग कहते हैं लबूबू मरती नहीं, वो बस अपने अगले शरीर में चली जाती है और शायद अब वो मेई के अंदर है।